दोस्तों नमस्कार। बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। जिस भी फील्ड के अंदर आप बाप बनना चाहते हो, बापू बनना चाहते हो, एक्सपर्ट बनना चाहते हो, चीता बनना चाहते हो, मैं बहुत ही रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। और ये भी बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आपको दूसरा कुछ काम करना चाहिए नहीं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा कि आप इस वीडियो को मोटिवेट या जोशीले तरीके से ना देखें। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च करा है, बहुत सारी चीज़ों के फैक्ट चीज़ों के ऊपर मैंने यहाँ पे काम करा है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सही में वाकई में मज़ा आ जाएगा कि ये बंदा बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छे वीडियो लेके आता है और शानदार तरीके से हमें बताता है। तो हम इसको शुरू करने जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे सेंसस ब्यूरो का एक रिपोर्ट रहा है। जो आर्ट स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो सिंगिंग आर्टिस्ट होते हैं, जो ड्राइंग करते हैं, इतने सारे जो लोग होते हैं अपने फील्ड के अंदर, ये जो कोर्सेस करने के बाद सीखते हैं, उसमें से केवल 10% ही आर्टिस्ट बनते हैं। बाकी 90% लोग अपने उस प्रोफेशन को अपने हॉबी की तरह ही कन्वर्ट कर पाते हैं। लेकिन उनको अपनी हॉबीज़ या अपने बिल्स या अपनी सारी ज़रूरतें पूरे करने के लिए यहाँ पे काम करना पड़ता है और उनकी आर्ट उनकी हॉबी बनकर रह जाती है। मैं आपको बताऊंगा, अक्सर हम ऐसी कुछ चीज़ें सीखते हैं जो हमारी हॉबी या हमारी आर्ट को कंप्लीट करने के लिए पार्ट टाइम में जॉब कर लेते हैं। डू व्हाट यू डू। मैं आपको बताऊंगा, आप आपके पैशन को फॉलो करो। मैं ये बात आपको काफ़ी वीडियोस में आपने देखे होंगे। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में भी ये बताया कि आपके पैशन को आप फॉलो करो। लेकिन पैशन को किस तरह से फॉलो करना है, किस तरह से मेंटेन करना है, आपको इसको फिल्टर लगाना है। हर सॉल्यूशन को फिल्टर लगाना है। डू व्हाट यू डू यू लव, मतलब अपने प्रोफेशन से प्यार करो। लेकिन अक्सर मीठा भी आपको बहुत दिक्कत दे जाता है, इतनी दिक्कत दे जाता है कि बचपन में ज़्यादा शुगर खाने से क्या तकलीफ होती थी आपको मालूम है। लेकिन ज़्यादा शुगर होने से भी या ज़्यादा मीठा होने से भी सारी चीज़ें होती। डू व्हाट यू लव, आपके प्रोफेशन से प्यार करो। किस तरह से इसको प्यार करो, किस तरह से इसको समझो और आपके फील्ड में आप कैसे अव्वल बन सकते हैं, कैसे सारी चीज़ें संभाल कर मोटिवेट करना, कैसे शुगर अच्छी लगती है लेकिन बाद में ज़्यादा होने से दिक्कत हो जाती है। और 90% लोग अपने पैशन से पैसा नहीं कमा पा रहे। 90% लोग आज भी अपना पैशन पूरा कंप्लीट करने के लिए, अपनी हॉबी कंप्लीट करने के लिए तरह तरह के काम करें। डू व्हाट यू लव, सिर्फ वही करो जो आपको पसंद है और जो आप करते रहेंगे उससे आपको पैसे आते रहेंगे। ये किस तरह से आपको करना है, आपको समझना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत शानदार तरीके से बताने वाला हूँ कि आप लव व्हाट यू डू। मैं फिर बताऊंगा, डू व्हाट यू लव। यहाँ पे आपको किस तरह से आपके बिजनेस के अंदर आप जो भी व्यवसाय कर रहे, जिस भी फील्ड में है, आप एक आर्टिस्ट है, आप एंटरप्रेन्योर है या कोई भी है, तो आप स्मार्टली आपके पैशन को कैसे बिल्ड कर पाएंगे। आप एक सिंगर है, आप एक आर्किटेक्चर है या आप इस दौरान और भी कुछ चीज़ें करते हैं, तो आप बेवकूफ़ी तब हो जाती है कि जोश में एक्शन लिया जाता है। जोश में अक्सर आदमी एक्शन ले लेता है। उसने अपनी जॉब छोड़ी, इसके लिए मैं ये कर लूँगा, उसने ये करा, इसके लिए मैं छोड़ दूँगा। जब तक आप आर्ट के अंदर वेरी पॉलिश, मतलब आपकी आर्ट बहुत ही फाइन और 100 लोगों से हटके नहीं होगी, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। इसने ये छोड़ा, इसने ये करा। स्मार्ट लोगों की तरह सोचना होगा, आपको चाणक्य की तरह सोचना होगा। जितने भी लोगों को आपने देखा होगा, इसने कॉलेज छोड़ दिया, इसने नौकरी छोड़ दी और अपने फुल टाइम बिजनेस में आ गए। जितने भी लोगों से आप ये सुन के मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन अक्सर इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना, डीप स्टडी करना, मैंने स्टडी करा है। इन्होंने अपना जॉब, इन्होंने अपनी पढ़ाई कब छोड़ी, जब उन्होंने उस फील्ड से या उस प्रोफेशन से जिनके ऊपर वो प्यार करते थे, जिनकी वो प्रोफेशन थी, वहाँ से पैसे आने की शुरुआत हुई, तब उन्होंने अपना करियर ड्रॉप आउट करा और नए करियर की तरफ, नए बिजनेस की तरफ वहाँ पे वो सारे ड्रॉप आउट करके चलने लगे और उन्होंने अपने प्रोफेशन को, अपने हॉबी को एक प्रोफेशन बना लिया। इस तरह से हमें अक्सर कुछ चीज़ें करनी है। किसी भी सेंटेंस में आके, किसी भी मोटिवेशन में आके हमें जो चीज़ें बन रही वो
छोड़नी चाहिए। आपको इमोशनली नहीं रहना है, आपको प्रोफेशनली और कैलकुलेटिव रहना है। हमेशा दूर का फ्रीडम सोचते रहना है और शॉर्ट टाइम में उसके सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे इसके बारे में सुनना है। अक्सर ये चीजें करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसके लिए हम बहुत ही पैनिक रहते हैं, लेकिन इन चीजों से करने से ही आप सक्सेस की राह पे चले जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 यही बताता है, जोश में आपको फैसले नहीं लेने चाहिए, स्मार्टली आपके पैशन को फॉलो करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 मैं बताना चाहूंगा, बैलेंस इज पॉसिबल। मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा, कई लोग समझते हैं कि अगर मैंने दूसरा कुछ काम कर लिया तो पैशन से मेरा कनेक्शन टूट जाएगा। मैं कई लोगों की आपको स्टोरी बताना चाहूंगा कि अपने पैशन को फॉलो करने के लिए उन्होंने कुछ चीजों को पार्ट टाइम में अडॉप्ट किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन्होंने अपना काम करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम चुना। अक्षय कुमार बैंकॉक में वेटर का काम किया करते थे। देवानंद यहाँ पे सेंसर बोर्ड में क्लर्क का काम किया करते थे। बोमन ईरानी यहाँ पे ताज होटल में वेटर का काम किया करते थे। आयुष्मान खुराना कई जगहों पे उन्होंने वीडियो जॉकी आरजे का काम किया था। मतलब जीवन में एक चीज हो सकता है, बैलेंस पॉसिबल हो सकता है अगर आपने इसको बनाने की चाह रखी थी। तीसरी चीज, एरोगेंस ऑफ पैशन। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी एरोगेंस ऑफ पैशन में कि मैं जिस चीज में हूं मैं वही चीज करूंगा, मैं इस चीज का बेस्ट हूं मैं वही करूंगा। ये करने से आप बहुत सारी चीजों को फोकस नहीं कर पाएंगे, बाकी फोकस करना ही पड़ेगा बाकी चीज़ों में आपको। आप सोचेंगे मेरे को तो ये आता है मैं ये करूँगा, मुझे ये नहीं आता मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा, मुझको ये काम नहीं आता, मेरी ये नीश नहीं है, ये आपको जीवन में सफल नहीं बना सकते। एक अगर सिंगर है तो उसको सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, जो भी रिकॉर्डिंग के। एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है तो उसको अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी। एक मोटिवेशन स्पीकर है तो उसको वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी। यूट्यूब की दुनिया को सीखना पड़ेगा। एक शेफ है, एक फास्ट फूड है तो उसको बनाना, कुकिंग का मेथड सीखना पड़ेगा। उसको अपना रेस्टोरेंट बनाना है तो कुकिंग मेथड कैसे चलती है ये सीखना पड़ेगा। और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो उसको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, सेल्स की, डिजिटल मार्केटिंग की सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तब जाके वो अपने बिजनेस में अव्वल सारी चीज़ें कर सकता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो डायरेक्टर होते हैं जिनको एडिटिंग करना या अपने डायग्रामिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अपने बजट के प्रति चलते, पैसों के प्रति चलते, नॉलेज के प्रति चलते उन्होंने ये काम सीखना चालू कर दी। और इसका सबसे बड़ा फायदा, जब कभी आप हायरिंग करेंगे तब बहुत अच्छे लोग आपके साथ में आएंगे, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और इसका फायदा इतनी अच्छी तरीके से होगा कि आप आपके टीम में बड़े एक्सपर्ट लोग आपके टीम के अंदर आप लेके आएंगे, अच्छे लोग आपके टीम के अंदर लेके आएंगे। एक जो एंटरप्रेन्योर जो सारी चीज़ें अकाउंटिंग समझता है, मार्केटिंग समझता है, सेल्स समझता है, वो सारी तरीके से कर सकता है, लेकिन वो खुद नहीं कर सकता। उस टाइम पे वो हायर कर सकता है, क्योंकि वो करने से उसके जीवन में बहुत सारा चीज़ें आ सकता है। आपको जो काम करना पसंद नहीं वो भी करना पड़ेगा आपके पैशन को फॉलो करने के लिए। चौथी चीज़ है डोंट लाइव इन बबल्स। ये चौथी चीज़ क्या बताती है, हर वो काम, आप कोई भी काम कर लेना उसके अंदर में ऐसा कोई पैनिक चीज़ नहीं, वो छोटा या बड़ा हो, ऐसा कोई भी बिजनेस है जिसके अंदर आपको हेडेक हो, जो आपको करना बिल्कुल नहीं पसंद। हर एक बिजनेस में ऐसी एक चीज़ होती है जो आपको करना बिल्कुल नहीं पसंद, बट आपको करना पड़ेगा। इस पैशन के अंदर आपको, आपका जो पैशन है जब आप तब बिल्ड कर पाएंगे जब आप द रेस्ट ऑफ इट यू लव डूइंग, तभी आप जीवन में बड़ा कुछ कर पाएंगे। मैंने एक सर्वे में देखा था, कई ऐसे लोग हैं जो 10-10, 15-15 साल अपने पैशन को फॉलो कर रहे, उसके बाद उन्होंने अपना पाथ, अपना रास्ता ही चेंज कर दिया। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने अपना मॉडल ही वहाँ से चेंज कर दिया। डोंट कंप्लीट डिपेंड ऑन, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, व्हाट यू लव डिपेंड मत रहिए, हमेशा प्लान बी रेडी रखिए। ये प्लान बी रेडी रखने से आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये चेंजेस किस तरह से आएंगे ये आपको समझने हैं। आपके पैशन को आप हैप्पीनेस के साथ ही फॉलो तो ज़रूर करिए, लेकिन अक्सर उन पैशन को बिल्ड करने के लिए, आपके सारी चीज़ें करने के लिए बहुत चीज़ें जीवन में करनी पड़ती है, तब जाके आप सक्सेस के उन रेशियो पे, उन पैसों के उन रेशियो पे आ जाते हो जिसके लिए आप हमेशा आपकी चीज़ में बापू बनना चाहते हो। अक्सर बहुत लोगों को मैंने देखा है पैशन बिल्ड करने के चक्कर में वो हमेशा बहुत सारी चीज़ों को पार्ट बाय पार्ट, डे बाय डे यहाँ पे कर नहीं पाते और यहाँ पे
अब अक्सर वो अपसेट हो जाते हैं और सोच विचार में पड़ जाते हैं कि प्रॉब्लम कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ और करियर कैसे बना सकता हूँ। लेकिन मैं फिर बताना चाहूँगा, प्रॉब्लम को छोटी छोटी तरीक़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप अवार्ड विनिंग ग्रेट वर्क स्टडी में आ जाएंगे। 88% लोग तब जाके सक्सेस हो जाते हैं जब वो अपने नीम के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के ऊपर, लोगों के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, स्टडीज के ऊपर, मेहनत के ऊपर काम करना शुरू हो जाते हैं। हम दूसरे की जिंदगी में कितना बदलाव करते हैं, तब जाके हम अपने प्रोजेक्ट में विन हो जाते हैं और दूसरों के प्रति हम दूसरे के प्रॉब्लम को अच्छा समझने लगते हैं, तब जाके हम अपनी चीज़ों पे बहुत ही अव्वल हो जाते हैं। हमें अक्सर इन चीज़ों पे फोकस करना है। हम हमारी चीज़ों में एक्सपर्ट तब ही बन सकते हैं जब आप आपके प्रॉब्लम्स को, लोगों के प्रॉब्लम्स को, लोगों की प्रॉब्लम को किस तरह से लाइफ में तराशी मैं आपके लिए बहुत शानदार तरीके की वीडियो लाता रहूँगा। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपके हर एक दोस्तों के पास में शेयर करते रहिए। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, आपका सब्सक्राइब करा हुआ हर एक चीज़ मुझे अगली वीडियो बनाने में मदद करेगा। आप अगर इस वीडियो से मुझे थैंक यू भी करना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए। बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। विश यू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।